हेलो मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम टू इंडियन मॉम्स एक्सप्रेस। आज हम बात करेंगे विटामिन डी के बारे में कि बेबीज के लिए विटामिन डी क्यों ज़रूरी होता है, हम उसे कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं और अगर विटामिन डी डेफिशिएंसी होगी तो क्या हो सकता है। तो पहले बात करते हैं कि विटामिन डी क्यों ज़रूरी होता है। विटामिन डी इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि उससे बोन स्ट्रांग होती हैं एंड बॉडी का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। हमारी बॉडी जो है पूरी बोन से ही बनी होती है, स्केलेटन से बनी होती है एंड उसको स्ट्रांग करने के लिए विटामिन डी बहुत ज़रूरी होता है। कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी बहुत हेल्प करता है। तो अगर हमारी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी तो अगर हम कैल्शियम इनटेक कर भी रहे हैं तो भी वो अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होगा। और कैल्शियम बहुत ज़रूरी होता है बोन्स के लिए, टीथ के लिए, और हमें कभी चोट लग जाए तो उसको हील करने के लिए ये सारी चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो अगर हमारी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी तो कैल्शियम एब्जॉर्ब अच्छे से नहीं हो पाएगा। इसीलिए बोन्स को स्ट्रांग बनाने के लिए, ओवरऑल बॉडी डेवलपमेंट के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए विटामिन डी बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि विटामिन डी डेफिशिएंसी होगी तो क्या हो सकता है। अगर विटामिन डी डेफिशिएंसी होगी तो बेबी की बोन्स वीक हो जाएंगी, लेग्स में पेन हो सकता है, टीथ में प्रॉब्लम हो सकती है और जब बच्चे को चोट लग जाती है तो उसको जल्दी से हील करने में भी बहुत हेल्प करता है। तो वो जो हीलिंग प्रोसेस है वो डिले हो जाएगा अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। तो इन्फेक्शन होने के ज्यादा चांसेस हो सकते हैं अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो इसलिए विटामिन डी का एप्रोप्रिएट अमाउंट बॉडी में होना बहुत ही जरूरी है। अब बात करते हैं सोर्सेस ऑफ विटामिन डी। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ विटामिन डी इज सनलाइट। सनरेज जो है बहुत अच्छे सोर्स है विटामिन डी का। नेक्स्ट होती है हमारा फूड बहुत अच्छा सोर्स होता है एंड द थर्ड इज सप्लीमेंट्स। और अगर बेबी छोटे हैं, फॉर्मूला मिल्क ले रहे हैं तो फॉर्मूला मिल्क आयरन एंड विटामिन डी फोर्टिफाइड होता है, तो वो भी एक सोर्स होता है विटामिन डी का। अब वन बाय वन हम इन सोर्सेज के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट इज सनलाइट। सनलाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, हम लोग अंदर ही रहते हैं मोस्टली। अगर आप मेट्रो सिटीज़ में हैं, बाहर निकलना बेबीज़ के साथ कम होता है क्योंकि बाहर बहुत पॉल्यूशन होता है, उतने छोटे बच्चे को हम बाहर नहीं लेके जाते। इसकी वजह से विटामिन डी जो है हमें नेचुरली जो है सफिशिएंट नहीं मिल पाता है। सेकेंड है कि जितना विटामिन डी की रिक्वायरमेंट हमें होती है उतनी देर हम सनलाइट में नहीं रह पाते एंड इट डिपेंड्स फ्रॉम कॉम्प्लेक्शन टू कॉम्प्लेक्शन। सो एज फार एज आई नो, जिनका डार्क कॉम्प्लेक्शन होता है विच इज मोस्ट कॉमन इन इंडिया, उनको 1 आवर तक सनलाइट में रहना चाहिए और जिनका फेयर कॉम्प्लेक्शन है वो 30 to 45 मिनट्स रहेंगे तो भी उनको सफिशिएंट विटामिन डी मिल जाएगा। अब इसका रीजन क्या होता है कि जो जिनका डार्क कॉम्प्लेक्शन होता है उनके अंदर मेलानिन बहुत ज्यादा होता है एंड मेलानिन जो है सनरेज को ऑब्जॉर्ब कर लेता है तो हमारे अंदर तक सनरेज जा नहीं पाती। वेराज जिनकी फेयर स्किन होती है उसमें मेलानिन जो है कम होता है, इसलिए उसका एब्जॉर्प्शन ज्यादा नहीं होता है सनरेज का और वो अंदर तक हमारी बॉडी तक जा पाती हैं। अगर हम बेबी को लेके बाहर जाते हैं तो हम 15 मिनट्स जाते हैं, 20 मिनट्स जाते हैं और मोस्टली बेबी की जो बॉडी होती है कवर्ड रहती है क्योंकि बाहर पॉल्यूशन है, मॉस्किटो है और सारी चीज़ें हैं और बेबी छोटा है तो वैसे भी उसको हम मोस्टली कवर्ड ही रखते हैं। इस वजह से बेबी को एप्रोप्रिएट सनलाइट मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है अनलेस आप किसी स्मॉल सिटी में रह रहे हैं जहाँ पे आपको नेचुरल सनलाइट बहुत ज़्यादा आ रही है, यू हैव ए ओपन एरिया, तो आप बेबी को कभी भी बाहर आराम से बिठा सकते हैं। अदरवाइज अगर आप मेट्रो सिटीज़ में हैं, फ्लैट्स में रहते हैं, बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप बेबी को एप्रोप्रिएट सनलाइट दे सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहीं दे सकते और बेबी 6 मंथ से छोटा है, आप उसको खाना भी नहीं दे सकते, अगर आप फॉर्मूला मिल्क दे रहे हैं तो उसमें विटामिन डी होता है, लेकिन अगेन उससे भी आपको सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ विटामिन डी बेबी को तभी मिलेगा जब बेबी 1 लीटर ऑफ फॉर्मूला मिल्क लेगा इन अ डे, विच इज़ क्वाइट डिफिकल्ट। तो इसीलिए डॉक्टर सप्लीमेंट्स देते हैं। तो मैंने जब अपने डॉक्टर से पूछा था कि वाई वी आर गिविंग सप्लीमेंट, तो डॉक्टर ने यही बोला था मेरे को कि आप फ्लैट में रहते हैं, आपको डायरेक्ट धूप तो आती नहीं है, बच्चे को धूप दिलाने के लिए आपको बाहर लेके जाना पड़ेगा और बाहर आप इतनी देर तो जाते नहीं है बेबी को लेके और रोज जाते भी नहीं है क्योंकि बेबी बहुत छोटा है, पॉल्यूशन है और चीज़ें हैं, हम उतनी देर बाहर नहीं रुकते हैं। अगर आपके घर के पास गार्डन है जहां आप बेबी को इतनी देर के लिए ले जा सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो सप्लीमेंट देना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है।
तो मेरे बेबी को भी डॉक्टर ने विटामिन डी का सप्लीमेंट दिया था और मैंने उसको वो मेडिसिन दी थी। तो वैसे तो मतलब मैं उतना मेडिसिन को सपोर्ट नहीं करती हूँ, मैं सोचती हूँ कि कम से कम मेडिसिन दी जाए बेबी को, क्योंकि छोटी मोटी चीज़ों के लिए उसकी इम्यूनिटी खुद डेवलप होनी चाहिए या होम रेमेडीज से ट्रीट हो जाना चाहिए। लेकिन दिस वॉज समथिंग कि डॉक्टर ने बोला कि अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो गई तो लेग्स में प्रॉब्लम हो जाएगी, लेग्स में पेन होगा, बोन्स वीक हो जाएंगी। और आई न्यू कि बिकॉज आई स्टे इन अ फ्लैट तो थोड़ा सा सनलाइट का इशू है, इसलिए मैंने सप्लीमेंट दिया था इन दी क्वांटिटी एज डिस्क्राइब बाय द डॉक्टर। तो आपको देखना है कि आपकी सिचुएशन कैसी है। अगर आप उतनी सनलाइट बेबी को दिलवा सकते हैं जितनी रिक्वायर्ड है तो ठीक है, नहीं तो आपको सप्लीमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर बेबी 6 मंथ से ऊपर है तो हम बेबी को फूड दे सकते हैं। वी शुड ट्राई टू गिव फूड विच प्रोवाइड विटामिन डी, ताकि बेबी की बॉडी में डेफिशिएंसी ना हो। तो फूड्स जो होते हैं उसमें होता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, चीज़, योगर्ट, मशरूम। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो फिश, इन सब चीज़ों में विटामिन डी होता है। लाइक बटर, चीज़, इन सब में तो बहुत कम क्वांटिटी में होता है। फिश में सबसे ज़्यादा होता है। फिश बहुत अच्छा होता है विटामिन डी के लिए। तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो बच्चे को फिश खिलाएं, बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन डी का। और अगर आप वेजिटेरियन है तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खिलाएं, मशरूम खिलाएं, योगर्ट खिलाएं, चीज़, बटर, ये सब चीज़ें खिलाएं। इनमें बहुत कम होता है, लेकिन ये है कि फिर भी जितना बेबी को मिल सके उतना अच्छा है, ताकि बेबी का ओवरऑल डेवलपमेंट जो है अच्छा हो। सो टू सम इट अप, विटामिन डी बहुत ज़रूरी है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए एंड इन टर्न फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द बेबी, बोन्स को स्ट्रांग बनाने के लिए, टीथ को अच्छा बनाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप उसको नेचुरली सफिशिएंट दे सकते हैं, इतना धूप में बिठा सकते हैं, इतना फूड खिला सकते हैं, देन इट्स ओके। अगर नहीं तो आपको रिक्वायर्ड सप्लीमेंट देना पड़ेगा, ताकि कुछ इंटरनल बोन इशू ना हो बेबी को। I hope my video was helpful to you. If you like the video, please give it a thumbs up and subscribe to my channel for more videos related to mommies and babies. I'll see you in my next video. Bye bye. Take care.